आदित्यनाथ जी, आपने अगर 7 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 8 सालों से, क्या आपने एक भी 3x660 क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया? जो सरकार 8 सालों में 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं कर पाई, अब वो सरकार बिजली चोरी पकड़ रही है। आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी इनके सामने मंदिर का सच बोले वो आज भी मारा जाए। कमाल बात कर रहे हो कि भाई कि नरेंद्र मोदी जी को, सर संचालक मोहन भागवत को और योगी को, तीनों को पहले बैठ के आपस में एक मशवरा कर लेना चाहिए कि जो आपस में इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिफ्ट, उसको पहले खत्म करना चाहिए। मोदी जी बात करते सबका साथ सबके विकास की चिंता हो रही है। नहीं, चिंता सुनिए, अरे बहुत बड़ी चिंता देश को आ गई है। मस्जिद के ऊपर तार मिले है, पावर हाउस बन गया और सबको बिजली फ्री में दी जा रही थी मस्जिद के ऊपर से। लगभग 100 घरों में बिजली जा रही थी, 100 से 150 मस्जिद के ऊपर से। जय श्री राम मित्रों, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद के ऊपर आरोप लगा कि वो बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिस बात का कोई लॉजिक नहीं था। वो बोल रहा है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया है, तो हम क्या करें। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि क्या जहां जहां मंदिर निकलेगा वहां वहां आप खोदेंगे। इस पर भाजपा के प्रवक्ता ने इतना अच्छा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। और सच में अभी तक का ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट है, तो आइए हमारे साथ इसको पूरा देखते हैं। ये मस्जिद से बिजली चोरी करके ले रहे थे घर में, क्या है ये मामला? अभी तो मंदिर मस्जिद ये निपटाना था, यहाँ पे अलग ही कहानी शुरू हो गई है। आज उनके घर की 3 सीढ़ियां तोड़ी गई हैं अवैध निर्माण की वजह से। वकील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, और जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर बिजली का सवाल है, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, उनसे हमारे नेता ने लगातार ये पूछा, उत्तर प्रदेश के, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपका चैनल है, संस्थान है, दुनिया भर में देखा जाता है, ये सब युवा भी है, हमारे नेता ने लगातार ये सवाल पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपने अगर 7 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 8 सालों से, क्या आपने एक भी 3x660 क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया? जो सरकार 8 सालों में 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं कर पाई, अब वो सरकार बिजली चोरी पकड़ रही है। चूंकि सरकार किसी को बिजली दे नहीं पाई, जियाउर रहमान साहब जो हमारे सांसद हैं, असल में उनका जो मेन जो बात है कि उन्हें यह करना है कि हिंदू मुसलमान करना है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह बिजली चोरी हो रही। मैं तो ग्रामीण परिवार से आता हूं और चल झूठा, ग्रामीण एरिया से आता हूं, ऐसे हजारों परिवार हैं, लाखों परिवार है जिनके एक बल्ब और एक फैन चलता है, और उनके प्रति महीने की बिजली बिल, अंजना जी, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आती है। मैं योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के वैसे किसान परिवार और ग्रामीण अंचल के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके घर जो 1.5 लाख रुपए के एक बल्ब जलाने की बिजली की बिल आ रही है, वो चोरी किसकी है और वो भ्रष्टाचार किसकी? क्या जो 1947 में वहां पर 45% हिंदू आबादी थी, अब 15% हो गई है, उसकी वजह ये धौंस है। मस्जिद की बिजली चोरी कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्लांट नहीं लगाया है। मस्त प्लान है कि हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे। वो जो एक बात है कि हिंदू है या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, और अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अब ये काम आपको मोहन भागवत जी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद ये तय हो गया था कि हर जगह हम लोग शिवलिंग ढूंढते नहीं रहेंगे, हर जगह मंदिर नहीं खोजेंगे। ये नए नए शत्रुता फैलाकर हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहन जी किसके लिए कह रहे हैं? संघ प्रमुख जी किसके लिए कह रहे हैं? योगी जी के लिए। जब शेर से शुरुआत हुई है तो शेर से शुरू कर देता हूं कि आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी इनके सामने मंदिर का सच बोले वो आज भी मारा जाए। कमाल बात कर रहे हो कि भाई, अब एक चीज बताइए, मंदिर प्राकट्य को कोई रोक देकर, मान लीजिए कोई खुदाई चल रही है, वहां से मंदिर निकला है, नहीं इसको बंद कर दो, वो काका जी बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे, सब नाराज हो जाएंगे, विपक्षी नाराज हो जाएंगे, इंडिया अलायंस नाराज हो जाएगा। नहीं, जहां तक बात मोहन भागवत जी की है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सब साथ रहते हैं, साथ में रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन बिजली चोरी में कोई डिपार्टमेंट कहीं पर कार्रवाई करने गया, वहां पर जब खुदाई हुई तो पता चला कि वहां पर मंदिर है। मंदिर जब वहां पर खोदने लगे तो उसके बाद कुएं निकले, 19 कुएं निकले, उसके बाद मंदिर निकले, भगवान हनुमान की मूर्ति निकली, और ये कहते हैं नहीं आप रोज रोज ही मंदिर खोदते हो। अब आंखें तो बंद नहीं की जा सकती जनाब, आपको बुरा लगे तो लगे। अब आगे आता हूं, इन्होंने एक चीज और कही कि एक बल्ब और एक पंखे पर जो है 1-1 लाख रुपए का बिल आता है। इनके सांसद के यहां 22 एसी लगे हुए हैं, 0 बिल आता है। आज के जमाने में 21वीं सदी में भी कटिया डाल के बिजली चोरी कर रहे हो, इतनी बेशर्मी, मतलब सांसद होते हुए 0 बिल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब कमाल कर दिया भाई। चोरी अगर करोगे तो माफ कीजिए, उस पर तो सजा मिलेगी, आप चाहे सांसद हो, आप चाहे समाजवादी पार्टी से आते हो, आप चाहे किसी से भी आते हो। और नंबर 2, अगर
मंदिर निकलता है कानूनी तौर से। हम नहीं कह रहे कि जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन अब अगर आंखों देखी सामने मंदिर निकल आया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पर पूजा अर्चना भी होनी चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए। कोर्ट जो बोलेगा वो हमें स्वीकार है। ठीक है, वारिस पठान साहब माइक उठाइए और जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है कोर्ट या एएसआई की तरफ से हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा अंजना जी में, कि नरेंद्र मोदी जी को, सर संचालक मोहन भागवत को और योगी को, तीनों को पहले बैठ के आपस में एक मशवरा कर लेना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो आपस में इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिफ्ट, उसको पहले खत्म करना चाहिए। मोदी जी बात करते सबका साथ सबके आपको विकास इनकी की। चिंता हो रही है? नहीं, चिंता सुनिए, अरे बहुत बड़ी चिंता देश को आ गई है। हाँ। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की वो बात वैसे भी करते किसके साथ हैं, बैठते हैं सर चिंता संचालक करने? किसकी बात करते हैं, हाँ। खुदाई मत करो, क्या मिलेगा, रोज शिव खोद के मंदिर क्यों खोद रहे हो मस्जिद को। अब उसके बाद योगी जी खुदाई कर रहे हैं, तो तीनों में इतना प्रॉब्लम है, ईगो। योगी जी खुदाई कर रहे हैं? योगी जी तो करवा रहे हैं पूरे कहाँ उत्तर प्रदेश के करवा रहे हैं? अंदर। यही तो जानना है, मैं कहाँ तो करवा बोल रहे हैं? संभल में ही क्यों? खुदाई कहाँ हुई पूरे है? हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? संभल में वित्तीय चोरी हो रही है क्या? और संभल में अगर चोरी हो रही है तो इतने साल से प्रशासन क्या कर रहा था? 1,90,00,000 का आपने ये बिल चोर ठोक का दिया। कमाल है। तो सुनिए जिस दिन तो पकड़ा प्रशासन जाता है, क्या कर पहले रहा किसी था? पकड़ा, वो पकड़े भाई तो साहब आज ये सुनिए, वो जो वहाँ पे कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे? खाली संभल में ही वित्तीय चोरी हो रही है क्या? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप इंक्वायरी करिए यूपी के और जगहों के ऊपर, देश की और जगहों पर क्या क्या हो रहा है। मगर संभल में ही सब क्यों करना है? क्योंकि 65% मुस्लिम आबादी है। जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य आबादी है वहीं पर इनको खुदाई करना है, वहीं मस्जिद में जाके खोदना है, वहीं मंदिर ढूंढना है। अरे साहब, अगर 800-900 साल पुरानी कहीं भी खुदाई करेंगे अंजना जी तो कुछ ना कुछ मूर्ति गॉली जी, माइक पूरा उठाइए। देश ले लेंगे क्या? गॉली जी, पूरे देश की मस्जिदों को खोद देंगे, कांग्रेस वारिस घर की भी खुदाई कर कांग्रेस देंगे, पार्टी कहाँ मेरे खड़ी घर है? के नीचे जी, कर देंगे तो क्योंकि कुछ नहीं कांग्रेस मिलेगा। एक्ट बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था, वर्शिप एक्ट, कि जो स्थिति जहां है उसे यथास्थिति रखिए 1947 के बाद की। जहां जो था वहां वो रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, आपसी भाईचारे और सौहार्द को खत्म मत कीजिए, इसलिए वो बनाया गया। लेकिन आज उसके साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। अंजना जी, 1 सेकंड और लूंगी। 5.9 मिलियन केसेस हैं कोर्ट में पेंडिंग, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 83,000। लेकिन ये केस जो 19 नवंबर को पिटीशन फाइल हुई, तुरंत 30 नवंबर को इसकी जजमेंट आ गई। अरे बहुत बच्चियां रो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, उन केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन लगातार ऐसे केसेस की सुनवाई होती है, आपसी भाईचारे को बिगाड़ा जाता है। ये जो बच्चे यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, इनके भविष्य से खेला जा रहा है। बंद कीजिए, बंद। चोट पे चोट, चोट माइक पे और ऊपर चोट, कर लीजिए सर। हाँ, दिल पे खाए हुए, चोट पे चोट दिल पे खाए हुए, होंठ फिर भी है मुस्कुराए हुए, मौत की वादियों में बैठा हूं, जिंदगी के दिए जलाए हुए। देखिए, इतिहास हमको सबक देता है, जो गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से हिंदू आज मिट रहा है, कट रहा है, और जो जातियां हो रही हैं, उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए पुरातन काल में हमारे मंदिर तोड़े गए। संभल में पलायन हुआ, आज 15% हिंदू रह गए हैं, जो मंदिर थे उनको कवर कर लिया गया, लोग जाने दिए गए। और जो बिजली चोरी की बात है, वो मैं बता रहा हूं कि उसकी वजह रही कि एक मस्जिद के ऊपर तार मिले, पावर हाउस बन गया और सबको बिजली फ्री में दी जा रही थी मस्जिद के ऊपर से। इस बात सबूत है। तो भाई देखिए, एक सच्चाई को प्राप्त लगभग करने के 100 लिए घरों में बिजली जा रही थी, बस 100 से 150। मस्जिद के ऊपर से। तो अगर ये सेकुलरिज्म है और इसको आप गलत मानते हो, कांग्रेस गलत माने या उनके नेता गलत माने, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो इस कार्य को कर रहा हूं और करता रहूंगा और करूंगा। मैं स्वयं वादी हूं, संभल का मुकदमा मैंने किया है, और साथ साथ इस देश में कोने कोने में, काशी हो, मथुरा हो, भोजशाला हो, टीले वाली मस्जिद हो लखनऊ की, सबके लिए मैंने किया है, कर रहा हूं। और मैंने प्रण लिया है कि जो मंदिर पुरातन काल में तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन मंदिरों को वापस लेना हमारा कर्तव्य है। ये एक सच्चाई है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि 1978 में वहां ऐसे दंगे हुए, 184 लोगों को मारा गया, जिसके बाद हिंदू समुदाय भारी तादाद में पलायन करा था। वो कह रहे हैं अपना इतिहास ना जाने। थोड़ा सा मुझसे कल संभल के एक आदमी मिले, उन्होंने बताया 25 हिंदुओं की 1978 में एक साथ काट काट हत्या कर दी, निर्मम हत्या की गई। एक गुप्ता जी उनका पूरा किस्सा है, 25 आदमी एक साथ काट दिए गए। तो भाई फाइल तो खुलेगी, और जो अत्याचार हुआ है उसका हिसाब होगा। ठीक है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये हमारा कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।